नई दिल्ली केंद्र बना हुआ इंडिया गेट वो 17,000 भारतीय सैनिकों को याद करता है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपना जान गंवा दी थी। स्मारक में 13,516 के अधिक ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों का नाम है जो पश्चिमोत्तर सीमांत में अफगान युद्धों में मारे गए थे। प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 1.3 मिलियन इंडियन सोल्जर ने सेवा दी थी। उनमें से 74,000 से अधिक ने अपनी जान गंवाई। लेकिन इतिहासों ने ज़्यादातर उन बलिदानों को भुला दिया जिन्होंने ब्रिटिश सरकार ने एक झूठा वादा दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूरोप में होने वाला एक ग्लोबल वॉर था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे सभी युद्ध को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा जाता है। इस इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में एक था जिसमें करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इस युद्ध में करीब 13 लाख भारतीय सेना ने भाग लिया था। इसमें से 62,000 सैनिक मारे गए थे और 67,000 घायल हो गए थे। युद्ध के दौरान कुल मिलाकर 74,187 भारतीय सैनिकों का मौत हो गई थी। आइए इस वीडियो में हम उस भारतीय सेना को श्रद्धांजलि देते जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था और कभी लौट नहीं पाया। आप सब लोगों को मैं अनुरोध है इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि एक श्रद्धांजलि है इंडियन आर्मी के प्रति। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। युद्ध में भाग लेने वाली केंद्रीय शक्तियों में ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, जर्मनी और तुर्क साम्राज्य शामिल थे। वही मित्र देशों की शक्ति में बेल्जियम, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, इटली, पोर्तुगाल, रोमानिया, रूस, सर्बिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में इंडियन आर्मी जर्मनी एम्पायर के अगेंस्ट में वेस्टर्न फ्रंट में युद्ध किया था। इंडियन आर्मी डिवीजन को इजिप्ट, गैलीपोली, जर्मनी, ईस्ट अफ्रीका में भेजा गया था और करीबन 7 लाख इंडियन आर्मी मेसोपोटामिया में ऑटोमन एम्पायर के विरुद्ध में सेवा दी थी। हर्बर्ट किचनर को 1902 में भारत का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था जिसके दौरान उन्होंने भारतीय सेना का सुधार के कार्य किए थे। सुधारों में निर्देश दिया गया कि केवल एक ही भारतीय सेना होगी। प्रेसिडेंसी के 3 सेनाओं का एक एकीकृत सेना बल में विलय कर दिया जाएगा। नवगठित भारतीय सेना को 9 डिवीजन में व्यवस्थित किया गया था। प्रत्येक डिवीजन में एक घुड़सवार सेना और 3 पैदल सेना के ब्रिगेड शामिल थे और 3 स्वतंत्र पैदल सेना के ब्रिगेड सहित इन 9 डिवीजनों ने भारत में अपनी सेवा दी थी। नए डिवीजनों के कमांड और नियंत्रण में मदद के लिए 2 फील्ड आर्मी का गठन किया गया था। इनका नाम था नॉर्दर्न आर्मी और साउदर्न आर्मी। नॉर्दर्न आर्मी के पास 5 डिवीजन और 3 ब्रिगेड थे और वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से लेकर बंगाल तक के लिए जमींदार थे। जबकि साउदर्न आर्मी इसके बाद भारत में 4 डिवीजन थे और 2 फॉर्मेशन थे उपमहाद्वीप के बाहर जो बलूचिस्तान से लेकर दक्षिणी भारत तक के लिए उत्तरदायी थी। 1914 में भारतीय सेना दुनिया में सबसे बड़ी स्वयंसेवी सेना थी जिसकी कुल क्षमता 2,40,000 लोगों का थी और नवंबर 1918 तक इसमें 5,48,311 लोग शामिल हो गए थे जिसको इंपीरियल स्ट्रेटेजिक रिजर्व माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना का गठन कर उसके 7 अभियान बलों को विदेश में भेजा गया था। युद्ध के आरंभ में भारत की सेना के पास 1.5 लाख प्रशिक्षित जवान थे और भारत सरकार ने विदेशों में सेवा के लिए 2 घुड़सवार सेना और 2 पैदल सेना को पेशकश की थी। इस फोर्स इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स ए के नाम में जाना जाता है। इसका कमांडर जनरल थे सर जॉन एलिस्टॉक। 30 सितंबर 1914 को मार्शल में आगमन पर युद्ध के घोषणा के केवल 6 सप्ताह बाद उन्हें जायपीस सैलियड में ले आया गया था और अक्टूबर 1914 में लाबासी की लड़ाई में भाग लिया था। फ्रांस और बेल्जियम में लड़ाई करने वाले 1,30,000 भारतीय सेना में से लगभग 9,000 का मौत हो गई थी।
अक्टूबर 1914 में भारतीय सेना ने भारतीय अभियान बल बी को बॉम्बे से पूर्व अफ्रीका तरफ भेजा। इंडियन एक्सपीडिशनरी फोर्स बी गठन हुआ था 2 ब्रिगेड से, 27 बैंगलोर ब्रिगेड्स एंड द इंपीरियल सर्विस ब्रिगेड्स। टांगा युद्ध ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं के लिए विनाशकारी साबित हुआ और अधिक भारतीय सेना को इस क्षेत्र में लाया गया क्योंकि अंग्रेजों को एक के बाद एक अपमानजनक हार का सामना कर पा रहा था। ब्रिटिश और इंडियन सेना का कमांडर थी मेजर जनरल आर्थर डिकेन। भारतीय सेना में इनसफिशिएंट फूड वाटर होने के कारण उनका मनोबल टूट गया था। इसके अलावा 70% भारतीय सेना सी सिक भी थी। भारतीय अभियान बल सी 1914 में ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका में सेवा के लिए इकट्ठा किया गया दूसरा बल था। इस बल का गठन भारतीय सेना का 29 पांजियों से किया था और साथ ही रियासत का आदि बटालियन के साथ बनाया गया था। अक्टूबर 1914 में भारतीय अभियान बल सी किलिमांजारो बैटल में भाग लिया था। एक्सपीडिशनरी फोर्स डी विदेशों में भेजने वाला सबसे बड़ा इंडियन आर्मी थे जो मेसोपोटामिया में भेजा गया था। मेसोपोटामिया का अभियान मोटे तौर पर एक भारतीय सेना का अभियान था क्योंकि इसमें ब्रिटिश फॉर्मेशन केवल 13 वेस्टर्न डिवीजन में थी। अभियान में 11,012 लोगों का मौत हो गई थी, 3,985 लोगों का मौत घाव के कारण हो गई थी। 12,678 बीमारी की वजह से मौत का शिकार हुए थे। 492 लोगों का आइदर मिसिंग थे और बंदी बना लिए गए थे और 51,836 लोग घायल हो गए थे। भारतीय अभियान बल ई में फिलिस्तीनी में सेवा के लिए 1918 में फ्रांस से स्थानांतरित तो 2 इंडियन कैवलरी डिवीजन था। इन्हें इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड में शामिल किया गया था जो मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर के रियासत प्रांतों के लश्करों से 3 रेजिमेंट से बनाई गई थी। भारतीय अभियान दल एफ में 10 इंडियन डिवीजन और 11 इंडियन डिवीजन शामिल था। दोनों डिवीजन का गठन सुएज कैनाल का रक्षा के लिए 1914 में इजिप्ट में किया गया था। 1915 में कैलिफोर्निया अभियान को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय अभियान दल जी को भेजा गया था। इसमें 29 ब्रिगेड शामिल थी जो अपने मूल 10th भारतीय डिवीजन से अलग सेवा कर रही थी। गुरखाओं का 3 बटालियन और सिखों का 1 बटालियन से मिलकर इस ब्रिगेड को इजिप्ट से भेजा गया था। इस अभियान की अवधि के दौरान 29 ब्रिगेड ने 1358 लोगों का जान ली थी और 3,401 लोग घायल हुए थे। पीटर स्टैनली की किताब डाई इन बैटल डू नॉट डिस्पेयर द इंडियन ऑन गैलीपोली 1915 से पता चलता है कि फोर्ट जी को माध्यम से कुल 16,000 सैनिक गुजर गए और इसमें लगभग 1623 घातक हुए थे। प्रथम विश्व युद्ध के 6 साल पूरे होने पर उसकी ऑस्ट्रेलियाई, कनाडाई, दक्षिण अफ्रीकी और न्यूजीलैंड के सैनिकों के योगदान पर काफ़ी कुछ सुना गया था। उनकी याद में कार्यक्रम हुई, किताबें प्रकाशित हुई, फिल्में बनी, लोगों ने कई तरह से याद किया और श्रद्धांजलि दी थी। और इस युद्ध में भाग लेने वाले लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों का काफ़ी कम चर्चा हुई
इसमें 74,187 भारतीय सैनिक मारे गए थे और उसी हुनताप में जख्मी हुए थे। उनकी बहादुरी कहानियाँ मानो भूली गई थी। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन ने घोषणा की यदि भारतीयों ने साथ दिया तो वो देश को आज़ाद कर देगा। हजारों भारतीय सैनिकों के जान के गंवाने के बाद, दूसरे लोगों को हाथ पकड़कर सहायता करने के बावजूद भी अंग्रेजों ने अपना वादा पूरा नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली में भारतीय सैनिकों का श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक बनाया था, वो इंडिया गेट है। इंडिया गेट 1931 में बनकर पूरा हुआ। इसके देखने के लिए हजारों लोग रोजाना यहाँ आते हैं, पर शायद ही किसी को पता है कि ये प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों का आज में बनाया गया था।